नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हमारी संस्कृति में। तुलसी मात्र एक सामान्य पौधा ही नहीं है, बल्कि इन्हें अत्यंत पूजनीय और पवित्र भी माना जाता है। इसी कारण से अधिकांश हिंदू घरों में तुलसी का पौधा अवश्य ही होता है और नियमित रूप से सुबह शाम इसके आगे दिया जलाया जाता है। दोस्तों, तुलसी का पौधा पूजनीय और पवित्र ही नहीं बल्कि औषधीय गुणों से भी भरपूर है। पद्म पुराण और अन्य कई वेद पुराणों में भी तुलसी के पौधे का विशेष महत्व समझाया गया है। वैदिक संस्कृति में भी तुलसी का बहुत ही बड़ा स्थान है। हम में से बहुत कम लोगों को यह बात पता है कि तुलसी का विवाह शालिग्राम जी से हुआ था और शालिग्राम भगवान विष्णु के ही अवतार थे। अतः भगवान विष्णु को तुलसी जी अति प्रिय हैं, इसीलिए इन्हें चढ़ाए जाने वाले भोग में तुलसी के पत्ते अवश्य डाले जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी के पत्तों को न डालने पर भगवान विष्णु वह भोग स्वीकार नहीं करते हैं। आप भी जब भी सत्यनारायण की पूजा का प्रसाद बनाएं या फिर भगवान विष्णु को भोग लगाएं तो उसमें तुलसी के पत्ते अवश्य डाल लें। भगवान श्री कृष्ण को भी तुलसी अत्यंत प्रिय है, अतः भगवान श्री कृष्ण को जल अर्पण करते समय उसमें तुलसी के पत्ते अवश्य डाले जाते हैं या फूलों के साथ तुलसी के पत्ते भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाए जाते हैं। तो आप चाहे 56 भोग बनवा ले, भगवान श्री कृष्ण उसे तभी स्वीकार करेंगे जब उसमें तुलसी के पत्ते हों। तो दोस्तों, तुलसी के विषय में और भी बहुत कुछ ऐसा है जो हमें जानना बहुत ही आवश्यक है। कुछ ऐसी बातें हैं जिनका पालन करने से तुलसी जी हमसे प्रसन्न होती हैं। उन्हें प्रसन्न देखकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी भी हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। तो चलिए जानते हैं वह कौन सी बातें हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए और तुलसी जी की नियम पूर्वक आराधना करनी चाहिए। वह सभी बातें इस प्रकार हैं। पहली बात, जिस घर में तुलसी जी की नियमित आराधना होती है या नियम से सुबह शाम दिया प्रज्वलित किया जाता है, उस घर में हमेशा ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और उस घर में चारों ओर प्रसन्नता का वातावरण छाया रहता है। परंतु ध्यान में रहे कि जब भी आप दिया जलाएं तो उस दिए के नीचे थोड़े से चावल जरूर रखें, जैसे हम पूजा में कलश के नीचे रखते हैं। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। दूसरी बात, मान्यता है कि जिस स्थान पर पवित्र तुलसी जी की स्थापना की गई है उसे के आसपास देवताओं का भी वास होता है, क्योंकि तुलसी जी से निकलने वाली शुद्ध और पवित्र सुगंध देवताओं को भी आकर्षित करती है। अतः भूल कर भी उस स्थान को अपवित्र और गंदा ना करें। तीसरी बात, तुलसी के पौधे की मिट्टी भी उतनी पवित्र और शुद्ध होती है, क्योंकि इस मिट्टी में तुलसी की जड़ें होती हैं। साथ ही उसके ऊपर तुलसी की पत्ते भी और मंजरी भी गिरी होती है। अतः किसी भी शुभ कार्य को करते समय यदि माथे पर उस मिट्टी को थोड़ा सा लगा दिया जाए तो या अपने पास छोटी सी पुड़िया में उस मिट्टी को रख लिया जाए तो ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है और हमारे सभी कार्य सफल होते हैं। चौथी बात, आपने देखा होगा कि तुलसी का पौधा जहाँ लगाया जाता है उस गमले में कभी कभी अन्य छोटे छोटे पौधे भी उग जाते हैं या कभी कभार घास भी उग कर आ जाती है। तो इन छोटे पौधों को कभी भी अवांछित या बेकार समझ कर फेंके नहीं, बल्कि उन्हें कपड़े में बांधकर ऐसे स्थान पर रखें जहां पर आप अपना बहुमूल्य सामान और पैसे आदि रखते हैं, जैसे अलमारी या तिजोरी वगैरह। इन्हें वहां पर रखने से इनके प्रभाव से आपके धन संपत्ति में बरकत होती है। पांचवा, तुलसी के पत्ते, जड़ें, टहनियाँ, मंजरी और मिट्टी का जितना महत्व है उतना ही महत्व तुलसी की माला का भी है। वैष्णव समुदाय में गले में तुलसी की माला पहनने को बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं तुलसी की माला गले में पहनने से ईश्वर के प्रति श्रद्धा, भक्ति और समर्पण का भाव जागृत होता है। साथ ही तन और मन में पवित्रता का एहसास होता है। लेकिन ध्यान रहे कि तुलसी की माला धारण करने के बाद मद्यपान करना या मांसाहार करना अत्यंत ही अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से इसके विपरीत परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो की जानकारी थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय मां तुलसी ज़रूर लिखें।